So once again welcome you all in this brand new video guys. What after cap round 2? बहुत सारे डाउट्स हैं इन माइंड. कैप राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है डेफिनेटली गाइज यू शुड गो विद दैट पर्टिकुलर सीट. जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिल रही है बस वहां जाकर एडमिशन ले लो. और अगर सीट अलॉट नहीं हुई है देन क्या करना है? ओके, हाउ मैनी सीट्स आर वैकेंट इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज या फिर जो भी आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज जिसके लिए आप ड्रीम कर रहे हो. ओके, जाना कहाँ है, सीट कहाँ है, अगर सीट है या नहीं है वो कैसे देखोगे, एंड शुड आई गो फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन है गाइज. ओके, बस यहाँ अगर आपने एडमिशन ले लिया, यहाँ अगर सीट वैकेंट है आपको मिल गई देन इट्स ओके. अदरवाइज कैप राउंड प्रोसेस तो ऑलरेडी सेकंड राउंड के साथ खत्म हो रहा है. इंस्टीट्यूट लेवल राउंड ये एक अलग से राउंड है जिसे हम डायरेक्ट एडमिशन राउंड भी बोलते हैं. ओके, विल टॉक इन डिटेल अबाउट ऑल दिस फैक्टर्स. सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड. एंड इफ यू आर न्यू टू अवर यूट्यूब चैनल देन गाइज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपको यहाँ बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. एंड वन मोर थिंग गाइज, वी हैव लॉन्च मैनुअल लॉ एंट्रेंस. अगर आप लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेसिफिक चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल. ओके, इफ यू वांट प्रिपरेशन फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स सच एज एमएच लॉ सीटी 3 years 5 years, यूएलएलबी, बीएचयू लॉ, स्लैट, क्लैट, एनएलसैट, एलसैट, आईलेट, देन गाइज आप उन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो. यू कैन कॉल ऑन आवर बोर्ड लाइन नंबर और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो. यू विल गेट ऑल दीज फीचर्स will act as a booster to crack any entrance exam. Okay guys, so let's visit the official website to know about the update. सेकेंड राउंड को लेकर क्या होने वाला है, चाहे आप लॉ 3 years के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर लॉ 5 years के लिए ट्राई कर रहे हो. ओके, सो राइट नाउ वी आर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. और गाइज आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कैंडिडेट अलॉटमेंट में जाकर आपका अलॉटमेंट देख सकते हो या फिर लॉगिन पर जाकर भी आप अलॉटमेंट देख सकते हो. ओके, नाउ इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ क्लिक कर लेना है. राउंड 2, thereafter select your university and select your respective college. अगर respective college select कर रहे हो, show allotment list. so second round में जो allotment हुआ है उसकी ये list है. open category जो OMS को लेकर कट ऑफ गया है 126. ओके, अब यहाँ सीट्स वैकेंट नहीं है गाइज, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी रिपोर्ट है ये भी आउट होने वाली है ऑन स्पेसिफाइड टाइम. जो भी टाइम रहेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे. और दैट्स वाई जो भी एडमिशन शेड्यूल है उसको लेकर आपको हमेशा अपडेटेड रहना है. ओके, विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट ओपन जनरल 116 को एडमिशन मिल चुका है इन जीएलसी. ओके, एंड लुक ओवर हियर, ओपन जनरल एनआरआई कोटा कन्वर्ट टू एमएच. ओके, जो एनआरआई कोटा की सीट्स थी वो फिलअप नहीं हो रही है, तो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट को वो सीट मिल चुकी है 116. ओके, एंड यहाँ 0 मार्क दिखाया है. दैट मीन्स जो कैंडिडेट है उसकी एलिजिबिलिटी है ही और शी इज अ एनआरआई कैंडिडेट, सो उनको एनआरआई कोटा मिला है. सो दैट्स वाई मेंशन ओवर हियर 0 out of 150, क्योंकि उनको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है. ओके गाइज, सो रिस्पेक्टिव कैटेगरी कोटा एंड उनके मेरिट के अकॉर्डिंग उनको अलॉटमेंट हो चुका है. ओके, नाउ इफ यू सी ओवर हियर देन गाइज लुक एट हियर, वन कैंडिडेट अलॉटेड ड्यू टू बेटरमेंट इन राउंड 1. राउंड 1 में उन्होंने बेटरमेंट सेलेक्ट किया था एंड देन शी गॉट जीएलसी मुंबई. ओके, और यहाँ सारे कैंडिडेट एनआरआई कैंडिडेचर से बिलोंग करते हैं. ओके, सो आपको क्या करना है गाइस, पहले तो अलॉटमेंट चेक कर लेना है. ओके, अलॉटमेंट कैसे हुआ है. अब इसकी जो वैकेंसी रिपोर्ट है वो कहाँ मिलेगी आपको, कंप्लीट शेड्यूल में. जैसे आप शेड्यूल पर आओगे गाइस, ओके, लुक हियर, सेकेंड राउंड जो स्टार्ट हुआ था आपका दैट इज फ्रॉम 29th of December टू द 2nd of Jan, जहाँ आपने फ्रेश ऑप्शंस फिल किए थे, न्यू रजिस्ट्रेशंस किए थे, राइट. एंड दे आफ्टर जो एलोकेशन हुआ है दैट इज ऑन 18th of Jan एट 5 PM. ओके, अब क्या करना है आपको, कैंडिडेट्स रिपोर्ट टू कॉलेज एंड सीक एडमिशन फॉर राउंड 2. 19th of Jan से 24th of Jan के बीच में आपको कॉलेज विजिट करना है और सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं. देन यू हैव टू टेक एडमिशन देयर. और गाइज मैं एक बात बता दूं, सेकेंड राउंड में जिसको भी सीट मिली है गो फॉर दैट पर्टिकुलर सीट. थर्ड राउंड के भरोसे मत बैठो, दैट इज डायरेक्ट राउंड और इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, क्योंकि सेकेंड राउंड में सारी सीट्स लगभग फुल हो जाने वाली है. अब इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड यहाँ कौन सी सीट बचने वाली है, जो एनआरआई कोटा की सीट्स है वो अगर एनआरआई से फिल नहीं होती है देन, और जो सीट वैकेंट रहेगी वो, या फिर किसी ने एडमिशन कैंसिल किया है तो. सो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है गाइज, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स कम है. सो सेकेंड राउंड में जिसको भी सीट मिल चुकी है
मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वो पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लो एंड डोंट गो फॉर दी थर्ड राउंड। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि थर्ड राउंड जाना सही रहेगा और आपकी डिज़ायर कॉलेज आपको मिल सकती है, देन यू कैन गो फॉर द थर्ड राउंड। और उसके लिए आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। ओके, 27 ऑफ जैन यहाँ आपको वैकेंट सीट्स पता चलने वाली है। गाइस प्रोसेस सेम होने वाला है फॉर लॉ 3 इयर्स एंड लॉ 5 इयर्स। सो लॉ 5 इयर्स को लेकर मैं बता रहा हूँ क्योंकि एलोकेशन हो चुका है ऑलरेडी। ओके, कैंडिडेट्स फिल इन ऑनलाइन ऑप्शंस और कॉलेज चॉइसेस फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल एडमिशन। ओके, 28 ऑफ जैन से 1 ऑफ फेब तक आप सारे ऑप्शंस फिल करने वाले हो। सो कैसे करना है, पहले यहाँ वैकेंसी रिपोर्ट देखनी है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, देन यहाँ आपको ऑप्शंस देने हैं, फ्रेश ऑप्शंस। ओके गाइस, एंड लुक हियर, कॉलेज जनरेट ऑनलाइन मेरिट लिस्ट थ्रू कैप पोर्टल फ्रॉम देयर लॉगिन इन फॉर ए कैप सीट्स। दैट मीन्स जो कैप में सीट्स थी, कैप में सीट्स कौन सी थी, महाराष्ट्र कोटा के लिए कितना % रिजर्वेशन है, 85 है या 65 है। ओके, ओएमएस के लिए 10% है या 15% है। ये जो भी सीट्स हो गई ये तो कैप में चली गई। ओके, अब बची जो एनआरआई सीट्स है और इंस्टीट्यूशनल लेवल को लेकर जो कोटा, ओके, इन पर्टिकुलर सीट पे, क्योंकि एनआरआई की सीट्स कुछ वैकेंट रही है तो वो, और जो इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा है, ओके, ओवरऑल 20% ये सीट वैकेंट रहने वाली है और इन सीट पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो सीट काफ़ी कम है गाइस, 20% भी कहो तो अगर 120 सीट्स है तो ओनली 24 सीट्स विल बी देयर, और उसमें से एनआरआई कोटा की एडमिशन्स तो हो गए रहेंगे। ओके, सो एनआरआई के 5%, दैट मीन 6 सीट्स ऑलरेडी गॉन। ओके, अब आपके पास बचे ओनली 18 सीट्स। अब 18 सीट्स में गाइस कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। अगर आपका मेरिट 80 to 100 के आसपास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक उनकी डिज़ायर कॉलेज नहीं मिली है, तो ये भी ट्राई करने वाले हैं। और ऐसे में आपका मेरिट अगर 50, 60, 70 होता है तो यहाँ चांसेस कम होने वाले हैं। ओके, और यहाँ चांसेस हाई हो जाएंगे। ओके, सो दे आफ्टर कैंडिडेट सीक एडमिशन एज पर द डिक्लेयर मेरिट लिस्ट इन द इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड। और जो मेरिट लिस्ट है वो आपका इंस्टीट्यूट बनाने वाला है, कैप राउंड नहीं बनाने वाला। ओके गाइस, इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से जितनी सीट वैकेंट है और कितने स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड करने वाला है, और फिर आपको 4th ऑफ फेब टू 9th ऑफ फेब के बीच में जाकर एडमिशन ले लेना है। एंड दे आफ्टर कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन 11 फेब, उसके बाद में कोई एडमिशन नहीं होने वाला। ओके गाइस, जैसे ही आप अपना पोर्टल देखोगे, ओके, एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो चुके हैं, ऑप्शन फॉर्म जनरल हो चुका है, आपने राउंड 2 के लिए ट्राई किया था, राइट। राउंड 1 में आपकी सीट थी फॉर एग्जांपल नवलमल फिरोदिया। ओके, सो इन्होंने क्या किया था, बेटरमेंट चूज किया था, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे किया था और एडमिशन उन्होंने वहाँ नहीं लिया, दैट्स वाई इट्स शोइंग नॉट एडमिटेड। सेकेंड राउंड में उन्होंने ट्राई किया है एंड ही गॉट SVKM प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ। ओके, अब सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस नॉट गिवन येट, सीट एक्सेप्टेंस फी पेड स्टेटस पेड कर दिया है। ओके, सो उनको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस यहाँ जाकर फ्रीज कर लेना है या फिर थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी सीट मिला है अब, सो अगर प्रवीण गांधी उन्हें चाहिए तो वो ये ले सकते हैं, और यहाँ कोई भी सीट अलॉट नहीं हो रहा है देन दे कैन गो फॉर दी नवलमल फिरोदिया कॉलेज। ओके, सो बेटरमेंट का यही फायदा है, और बेटरमेंट करने के बाद अगर आप फीस पे करते हो तो आपका यही फायदा है कि यहाँ कोई कॉलेज अगर नहीं मिल रहा है तो आपको जो फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुआ था वो आपके लिए वैकेंट रहने वाला है। सो आप यहाँ जा सकते हो। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। और भी कुछ डाउट्स हैं, मैंने पहले ही कह दिया है, इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड यहाँ सीट काफ़ी कम रहने वाली है गाइज। सो सबसे पहले वैकेंट सीट देख लेनी है, राउंड 2 के बाद कितनी सीट्स वैकेंट रहती है, और उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड में ऑप्शंस फिल करने हैं, और यहाँ कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। सो गाइज, जो भी राउंड 2 में आपको सीट मिली है, गो फॉर दैट पर्टिकुलर सीट, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। ओके गाइज, नाउ डिज़ायर कॉलेज अगर नहीं मिला है और लगता है कि हाँ मिल सकता है, देन ओनली ट्राई। अदरवाइज जो कॉलेज मिला है गाइस, बस वहाँ पढ़ाई करो, अपने स्किल्स जनरेट करो। ओके, जितनी स्किल्स आपके पास होगी और ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे पैकेजेस आगे भी मिलने वाले हैं, चाहे वो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो। और भी कुछ डाउट्स है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, we'll try to answer all of your queries. And want a preparation, then guys, classroom coaching we already started at Mumbai, so you can join our classes at Borivali, Vasai and Dadar. For all exam updates and notifications, you can also follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all guys, all the best for your career. See you in the next video.